अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस वीडियो में हम कुरान शरीफ के पहले पारे का पार्ट 5 सीखेंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं कुरान पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ कुरान का आसान हिंदी में मतलब बताऊंगा, ताकि हर इंसान समझ सके कि अल्लाह ताला हमें क्या कहना चाहता है। बहुत लोग कुरान पढ़ लेते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं जानते, और जब मतलब समझ में आ जाए तो इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरह अल बकरा आयत नंबर 81 से 101 तक। आयत नंबर 81 का मतलब, जो लोग बुराई करते हैं और उनके गुनाह उनके चारों तरफ से घेर लेते हैं तो वही लोग जहन्नुम वाले हैं और वे उसमें हमेशा रहेंगे। समझाने वाली बात, भाइयों यहाँ अल्लाह साफ कह रहा है, अगर इंसान गुनाह पर गुनाह करता जाए और तौबा ना करे तो गुनाह इंसान के दिल को जकड़ लेते हैं। गुनाह धीरे धीरे इंसान को ख़त्म कर देते हैं, इसलिए तौबा ज़रूरी है। आयत नंबर 82 मतलब, और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम करते रहें वही जन्नत वाले हैं और वे उसमें हमेशा रहेंगे। समझाने वाली बात, यहाँ अल्लाह हमें उम्मीद दे रहा है, अगर ईमान हो और अमल अच्छा हो तो जन्नत का रास्ता खुल जाता है। सिर्फ नाम से मुसलमान होना नहीं, बल्कि अच्छे कर्म भी जरूरी है। आयत नंबर 83 का मतलब, और याद करो जब हमने बनी इसराइल से वादा लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करना, माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करना, रिश्तेदारों के साथ अच्छा करना, यतीमों के साथ अच्छा करना, गरीबों के साथ अच्छा करना और लोगों से अच्छी बात कहना, नमाज कायम करना और ज़कात देना। फिर तुमने मुंह फेर लिया सिवाय कुछ लोगों के। यह आयत एक पूरा जीवन का नियम है। अल्लाह की इबादत, माता पिता की सेवा, रिश्तेदारों से अच्छे संबंध, गरीबों और यतीमों की मदद, मीठी जुबान, नमाज, ज़कात। अगर कोई इंसान यह 7 चीज़ पकड़ ले तो उसकी दुनिया भी सुधर जाएगी और आखिरत भी। आयत नंबर 84 का मतलब, और याद करो जब हमने तुमसे वादा लिया था कि तुम एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे और न अपने लोगों को उनके घरों से निकालोगे, फिर तुमने वादा किया और तुम गवाह भी बने। समझाने वाली बातें, अल्लाह कहता है कि किसी इंसान को मारना बहुत बड़ा गुनाह है और किसी को उसके घर से निकाल देना यह भी जुल्म है। आयत नंबर 85 का मतलब, फिर तुम वही लोग हो जो एक दूसरे को मारते हो और अपने ही लोगों के एक हिस्से को उनके घरों से निकाल देते हो और उनके खिलाफ गुनाह और जुल्म में मदद करते हो। और अगर वे तुम्हारे पास कैदी बनकर आते हैं तो तुम फिरौती देकर उन्हें छुड़ाते हो, हालांकि उनको निकालना ही तुम्हारे लिए हराम था। तो क्या तुम किताब के कुछ हिस्से को मानते हो और कुछ हिस्से को नहीं मानते? तो जो ऐसा करेगा उसकी सजा दुनिया में अपमान है और क़यामत के दिन वह सबसे कड़े अजाब की तरफ लौटाया जाएगा। सीखने वाली बात, भाइयों यह आयत बहुत बड़ा संदेश देती है। दीन को आधा मानना और आधा छोड़ देना गलत है। जो बात हमें पसंद आए वो मान लेना और जो पसंद ना आए उसे छोड़ दें, ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। आज बहुत लोग यही करते हैं, नमाज की बात करेंगे लेकिन झूठ नहीं छोड़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे लेकिन धोखा नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह कहता है पूरा दीन पकड़ो। आयत 86 का मतलब, ये वही लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया खरीद ली, तो उनके आजाब में कमी नहीं की जाएगी और न उनकी मदद की जाएगी। समझाने वाली बात, जो इंसान दुनिया के लिए आखिरत को भूल जाता है वह बहुत बड़ा घाटा करता है। दुनिया थोड़ी है, आखिरत हमेशा है। आयत नंबर 87 का मतलब, और हमने मूसा को किताब दी और उनके बाद लगातार रसूल भेजे और हमने ईसा को साफ निशानियां दी और उन्हें पवित्र आत्मा जिब्रील से मदद दी। फिर जब भी कोई रसूल तुम्हारे पास ऐसा बात लेकर आया जो तुम्हारे मन के खिलाफ थी तो तुम घमंड करने लगे, किसी को झुटलाया और किसी को मार डाला। सीखने वाली बातें, भाइयों जब इंसान घमंडी बन जाता है तो उसे सच पसंद नहीं आता और जो सच से नफरत करता है वह गुमराही में चला जाता है। आयत नंबर 88 का मतलब, और वे कहते हैं हमारे दिलों पर पर्दा है, बल्कि अल्लाह ने उनके कुफ्र की वजह से उन्हें लानत की, तो बहुत कम लोग ईमान लाते हैं। समझाने वाली बात, गुनाह दिल पर पर्दा डाल देता है, फिर इंसान को सच दिखता ही नहीं। अगर दिल में नूर चाहिए तो तौबा चाहिए। आयत नंबर 89 का मतलब, और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से किताब आई जो उनके पास वाली किताब की पुष्टि करती है और इससे पहले वे काफिरों के खिलाफ मदद मांगा करते थे, फिर जब उनके पास वह चीज़ आ गई जिसे वे पहचानते थे तो उन्होंने उसे झुटला दिया, तो अल्लाह की लानत हो काफिरों पर। सीखने वाली बातें, भाइयों सच को पहचान कर भी न मानना बहुत बड़ा गुनाह है। आयत नंबर 90 मतलब, उन्होंने अपनी जानों को बहुत बुरी चीज़ के बदले बेच दिया कि वे अल्लाह की उतारी हुई चीज़ को मानने से इनकार करते हैं, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने अपना फजल अपने बंदों में से जिसे चाहे दिया। तो वे गुस्से पर गुस्सा लेकर लौटे और काफिरों के लिए अपमानजनक अजाब है। समझाने वाली बात, यहाँ जलन की बीमारी बताई गई है। जब किसी को अल्लाह ने नेमत दी हो तो जलना नहीं चाहिए, अल्लाह से मांगो, किसी से जलो मत।
आयत नंबर 91 का मतलब, और जब उनसे कहा जाता है अल्लाह ने जो उतारा है उसे मानो, तो वे कहते हैं हम तो बस वही मानेंगे जो हम पर उतारा गया और उसके बाद की चीज को नहीं मानते, हालांकि वह सच है और उनके पास वाली किताब भी पुष्टि करता है। आप कह दीजिए अगर तुम ईमान वाले थे तो पहले नबियों को क्यों मारते थे। सीखने वाली बात, दीन में पक्षपात नहीं चलता, सच सच होता है चाहे वह कहीं से आए। आयत नंबर 92 का मतलब, और मूसा तुम्हारे पास साफ निशानियां लेकर आए, फिर भी तुमने उनके बाद बछड़े को अपना भगवान बना लिया और तुम जालिम बन गए। समझाने वाली बात, अल्लाह ने उन्हें इतना कुछ दिया फिर भी उन्हें बछड़े की पूजा कर ली। इंसान जब नाशुक्री करता है तो वह शिर्क तक पहुंच जाता है। आयत नंबर 93 का मतलब, और याद करो जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम्हारे ऊपर पहाड़ उठा दिया और कहा जो किताब हमने दी है उसे मजबूती से पकड़ो। उन्हें कहा हमने सुना और नाफरमानी की और उनके दिलों में बछड़े का प्यार बसा दिया गया उनके कुफ्र की वजह से। आप कह दीजिए अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम्हारा ईमान बहुत बुरा है। सीखने वाली बातें, भाइयों सुना और माना होना चाहिए, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा सुना और नाफरमानी की। आज भी लोग यही करते हैं, नसीहत सुनते हैं लेकिन मानते नहीं। आयत नंबर 94 का मतलब, कह दीजिए अगर आखिरत का घर अल्लाह के पास सिर्फ तुम्हारे लिए है और बाकी लोगों के लिए नहीं तो मौत की इच्छा करो अगर तुम सच्चे हो। आयत नंबर 95 का मतलब, लेकिन वे कभी मौत की इच्छा नहीं करेंगे अपने हाथों की कमाई की वजह से और अल्लाह जालिमों को अच्छी तरह जानता है। समझाने वाली बातें, भाइयों जो इंसान अंदर से गुनहगार होता है वह मौत से डरता है, लेकिन जो नेक होता है वह मौत को भी अल्लाह से मिलने का रास्ता समझता है। आयत नंबर 96 का मतलब, और आप उन्हें लोगों में से सबसे ज्यादा जिंदगी का लालची पाएंगे, यहाँ तक कि मुशरिकों से भी ज्यादा। उनमें से हर कोई चाहता है कि उसे 1000 साल की उम्र मिल जाए, लेकिन इतनी उम्र भी उसे आजाब से नहीं बचा सकती और अल्लाह उनके कामों को देख रहा है। सीखने वाली बातें, दुनिया की लालच इंसान को अंधा बना देती है, कितनी भी उम्र हो एक दिन मौत आनी ही है। आयत नंबर 97 का मतलब, कह दीजिए जो कोई जिब्रील का दुश्मन है तो वही जिब्रील अल्लाह के हुक्म से आपके दिल पर कुरान लेकर उतरे हैं जो पहले किताबों की पुष्टि करता है और ईमान वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। समझाने वाली बात, यहाँ अल्लाह बता रहा है कि कुरान जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए आया और यह कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि हिदायत के लिए है। आयत नंबर 98 का मतलब, जो कोई अल्लाह का, उसके फरिश्तों का, उसके रसूलों का, जिब्रील का और मिकाईल का दुश्मन हो तो अल्लाह भी काफिरों का दुश्मन है। सीखने वाली बातें, फरिश्तों से दुश्मनी रखना अल्लाह से दुश्मनी जैसा है। आयत नंबर 99 का मतलब, और हमने आपकी तरफ बहुत साफ आयतें उतारी है और उन्हें सिर्फ फासिक गुनहगार लोग ही झुठलाते हैं। आयत नंबर 100 का मतलब, क्या ऐसा नहीं है कि जब भी उन्होंने कोई वादा किया तो उनमें से एक गिरोह ने उसे तोड़ दिया, बल्कि उनमें से ज्यादा लोग ईमान ही नहीं रखते। समझाने वाली बात, भाइयों वादा तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। इस्लाम हमें सिखाता है जुबान की कीमत रखो, वादा करो तो निभाओ, झूठ से बचो। आयत नंबर 101 मतलब, और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से एक रसूल आया जो उनके पास वाली किताब की पुष्टि करता था तो उनमें से एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को पीठ के पीछे फेंक दिया जैसे कि वे जानते ही नहीं। बहुत बड़ी सीख भाइयों, ये सबसे बड़ा नुकसान है अल्लाह की किताब को छोड़ देना। आज भी बहुत लोग कुरान को घर में रखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, और पढ़ते हैं तो समझते नहीं, और समझते हैं तो उस पर चलते नहीं। कुरान सिर्फ तिलावत नहीं बल्कि जिंदगी का रास्ता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने पहला पारा पार्ट 5 में सूरह अल बकरा आयत नंबर 81 से 101 तक का आसान हिंदी में मतलब समझा। आज की सबसे बड़ी सीख, गुनाह इंसान को जहन्नम तक ले जाता है, ईमान और अच्छे काम जन्नत दिलाते हैं। माँ बाप की सेवा सबसे बड़ा अमल है। दीन को आधा आधा मानना गलत है। घमंड और जलन इंसान को बर्बाद कर देती है। कुरान को छोड़ना सबसे बड़ा नुकसान है। वादा तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं पार्ट 6 भी इसी तरह तो कमेंट में लिख दीजिए। अल्लाह हम सबको कुरान समझकर पढ़ने की तौफीक दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।